हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2 करने जा रहे हैं यहाँ पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर टोटल आप देखेंगे इसमें 5 पार्ट है। यहाँ पे आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का दिया हुआ है और इसको आपको भरना है। बहुत आसान प्रश्न है, धीरे धीरे करके हम लोग प्रश्नों को समझते चलेंगे, कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। अगर आपको याद होगा तो 5.1 एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट डे में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस, कोई भी श्रेणी, कोई भी श्रृंखला होती है, जब उसमें हमें एक कॉमन डिफरेंस दिखाई दे दे, एक हमें सार्व अंतर दिखाई दे दे। सार्व अंतर मतलब हो गया या तो कोई एक ही नंबर बार बार उसमें जोड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 3 जोड़ते जा रहे हैं, 5 मिला, 8 मिला, 11 मिला, 14 मिला, या फिर किसी संख्या में से हम कोई एक ही संख्या बार बार घटाते जाते हैं। यानी जो कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर होता है वो या तो माइनस भी हो सकता है या फिर प्लस भी हो सकता है। जब माइनस में होता है सार्व अंतर, जैसे यहाँ पे हमें -2 डी का मान था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम लोग कॉमन डिफरेंस हमेशा जोड़ते हैं। याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा जोड़ते हैं। देखिए, वैसे तो आप भले ही कहेंगे कि हम यहाँ पे 2 माइनस करके भी श्रेणी निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। पूरा हम चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं चल पाता, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। हमेशा हम लोग डी जोड़ते हैं। अगर डी प्लस में है तो वो जुड़ेगा डायरेक्टली। अगर डी माइनस में वैल्यू है, जैसे यहाँ पर डी माइनस में था, तो जब हम 70 में इसको जोड़ने जाते हैं तो यहाँ पे फाइनली ये प्लस और ये माइनस मिलकर के -2 बन जाएगा। तो इस स्थिति में हम घटाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कॉमन डिफरेंस घटाया जाता है। इसी तरह से जब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो किसी भी कॉन्सिक्यूटिव लगातार 2 पदों को हम सेलेक्ट करते हैं और अगले वाले कोई भी एक पद ले लीजिए, उसमें से ठीक उसके पीछे वाले पद को हम लोग माइनस करते हैं। और वहाँ पे चाहे डी की वैल्यू प्लस में आए माइनस करने पे, चाहे माइनस में आए, जो भी आएगा हमारा डी वही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें +3 मिला कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे निकालना होगा, सपोज दैट हम यहाँ पे इस वाले से निकालते हैं, इन दोनों लगातार पदों से निकालते हैं। 64 में से 66 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। तो वो तो बात की बात है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी वो इंक्रीजिंग यानी बढ़ता हुआ। और जब कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो कॉमन समांतर श्रेणी एपी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा घटता हुआ, डिक्रीजिंग होता है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद हमने आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाया था कि अगर आपको पहला पद दे दिया जाए, कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, तो आप समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला पद हमारा ए हो गया, फिर क्या करते हैं दूसरे पद में हम लोग a+d करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अभी आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि आवश्यक तो नहीं हम डी को जोड़ें, डी को घटा भी सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे जानेंगे डी प्लस है कि माइनस है। तो इसीलिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाया गया समांतर श्रेणी में कि हमेशा डी को जोड़ेंगे। अगर डी नेगेटिव में होगा तो ऑटोमेटिकली वो इसमें से माइनस हो जाएगा। अगर इसकी साइन प्लस है तो हो सकता है कि इसका साइन नेगेटिव में हो, और अगर डी नेगेटिव आएगा तो उस स्थिति में जोड़ दिया जाएगा ए में डी को। डी पॉजिटिव हो तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो डी पॉजिटिव होते हुए भी घटाया जाएगा। समान चिन्ह होने पे हम जोड़ते हैं और असमान चिन्ह होने पे घटाते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। जब भी असमान चिन्ह हो घटाएंगे और जब भी समान चिन्ह हो हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देख लीजिए। इसके बाद जैसे हम लोग दूसरा पद यहाँ पे लिख सकते हैं a+d के रूप में। यानी दूसरा पद है, मतलब 2 में से हमने 1 को माइनस किया और इसको हमने d में मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा पद अगर लिखना होगा तो a+3 - 1 × d करेंगे। मतलब फाइनली कितना मिला आपको, a+2d मिला यहाँ पे। सिमिलरली अगर आपको फोर्थ टर्म लिखना हो, चौथा पद लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, a+4 - 1 × d करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है। ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपको, a+3d। यानी जो भी आपसे जो भी टर्म पूछा जाए, जो भी पद पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं उसमें से एक माइनस करते हैं, उसको d से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट टर्म में ऐड कर देते हैं, a में ऐड कर देंगे। जैसे आप पहला वाला पार्ट यहाँ पर देखो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ए हो गया a+d दूसरा पद हो गया,
तीसरा पद के लिए a+3 - 1 इंटू डी, इसको हम डायरेक्टली a+2d लिख देते हैं। फिर यनवा पद अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, यन में से एक माइनस करेंगे इंटू डी। अब यही आपको रटना पड़ता है, तो इसको आप रटिएगा मत। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, या तो इसको हम an से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम tn से भी डिनोट कर देते हैं, या फिर इसको हम लोग स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। यनवा पद यंत्र जो टर्म होता है उसको हम an से भी डिनोट करते हैं, tn से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको a दे रखा है, d दे रखा है और n की वैल्यू दे रखी है, और आपसे यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला स्थान खाली है, मतलब an पूछा जा रहा है। तो हमें an का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई है, 8। तो यहाँ पे आपने 8 लिख लिया। तो या तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख लीजिए, 8वां पद है तो 8 में से -1 करेंगे 7d। कितना मिल गया, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 है, 7 इंटू डी, डी कितना है 3 है, तो 7 रहेगा 21 और 21 + 7 28। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। इसको हम यहाँ पे फिल्ड कर देंगे। या फिर आप क्या करेंगे, आप अपने फार्मूले से देख लीजिए, a+n - 1 इंटू डी। n कितना यहाँ पर है 8 है, तो 8 में से एक माइनस हुआ तो 8 - 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी 7, 8 - 1 7 हो गया, और d की वैल्यू 3, तो भी आपका कितना मिलेगा 28 मिलेगा। ये तो हो गया कि मतलब आपको फार्मूला पता है, लेकिन ये हो गया कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, फार्मूला को रटिए मत। इसी तरह से जब हम लोग सम निकालेंगे ना, वहाँ पर भी मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से वो आपका फार्मूला आता है। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है। फार्मूला हम तब बनाते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, या फिर हम सोचते हैं कि फार्मूला ही रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट को हम समझने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर हमें बताया नहीं जाता है ठीक से। सेकेंड पार्ट देखो, इसके बाद आप लोग -18 दिया हुआ है पहला पद, d यहाँ पर दिया नहीं गया है, n यहाँ पर दिया गया है, और an की वैल्यू यानी n तो जो टर्म है वो आपको दिया गया है 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, an = होता है a+n - 1 इंटू डी। an कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया, तो आप यहाँ पे 0 लिख दो। पहला पद आपको पता है -18, तो -18 लिख दो आप। यहाँ पे देखिए आप n की वैल्यू भी दे रखा है, कितना है 10 - 1 इंटू डी। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये -18 इधर आएगा तो 0 और +18 हो जाएगा 18, -18 + 18 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 - 1 9 और इंटू डी। फाइनली यहाँ पे देखिए ये आपका 18 बन जाएगा। आपको चाहिए यहाँ पे डी, तो क्या करेंगे 18 और ये 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि 9 इधर जो है डी के साथ मल्टीप्लाइड है। तो डी कितना मिल गया आपको 2 मिल गया। तो इसको हमें भर देना है यहाँ पर। ये सेकेंड वाला पार्ट आपका हो गया आंसर। यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो हम लोग चलेंगे अब थर्ड पार्ट पे। कोई भी डाउट लगे आपको, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछना। मैं तुरंत आपको वहाँ पे जो भी संभव प्रयास हो सकता है वो आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज PDF या फिर नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन हम फिर से इंक्लूड करेंगे। बीच बीच में हम लोग जो है लाइव सेशन के माध्यम से डाउट क्लियरेंस सेशन भी रखा जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट को ही वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तीसरा पार्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दिख रहा है, बाकी d है, n है, -5 है। आप वापस वही फार्मूला पुट करिए, an = a+n - 1 इंटू डी। an कितना यहाँ पर है -5, तो -5 आपने रख लिया यहाँ पे। a आपको निकालना है, n कितना है 18, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 18 - 1 17 लिख लेते हैं। d कितना है -3, तो हमने यहाँ पे -3 लिख लिया। फिर देखो आप यहाँ पे -5 हो गया = a हो गया। ये 17 और यहाँ पे -3 है, तो माइनस साइन यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस मिल गए। और 17 3 कितना होता है 51। आपको चाहिए यहाँ पे a की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे दूसरी तरफ। यहाँ पे पहले से -5 है, और जब 51 -51 जब इधर आएगा तो +51 बन जाएगा। ठीक है, +51, तो -5 + 51 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 46। ठीक है, तो ये हमारा इस तीसरे वाले पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा, a की वैल्यू 46। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। आप देखिए जब भी आपको बताया जाता है ना, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर आप कॉपी पेन के साथ आप बैठिए और उसको नोट डाउन कर लिया करिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको नोट डाउन करने लायक लगती हैं। यहाँ पर देखिए आपको पहला पद दिया है
और इसके बाद ये डी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एन आपको निकालना है और यहाँ पे ए एन दिया गया है। बस वापस से फार्मूला में पुट करिए, मैं डायरेक्टली फार्मूला में पुट कर रहा हूँ। ए एन कितना है 3.6 है, इज इक्वल टू ए कितना है -18.9 है, प्लस एन आपको निकालना है, एन आप ऐसे लिख लीजिए एज इट इज, इंटू डी 2.5। इसको हम लेके आते हैं इस साइड में, तो 3.6 में क्या होगा 18.9 ऐड हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू यहाँ पे, अभी इसको आप मल्टीप्लाई मत करिएगा, हम लोग क्या करते हैं ना तुरंत मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, यही गलत तरीका होता है। बी स्मार्ट, और थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग और भी अच्छे से। ये ऐड करने में कितना हो जाएगा, ऐड करके देखिए, ये 9 और ये 6 आप सीधे सीधे भी ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। तो 9 6 15 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 8 + 3 8 3 11 1 12, और एक यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे डेसिमल लगेगा एक पॉइंट पे, और इधर देखो आप n-1 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 2.5 का वापस से। अब आगे हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इस 2.5 को लेकर आते हैं दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा 22.5 में 2.5 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे बचा आपके पास n-1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एक प्लेस पे डेसिमल ऊपर भी है और एक प्लेस पे डेसिमल नीचे भी है, तो हम क्या करते हैं डेसिमल को हटा देते हैं दोनों तरफ से, या फिर आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपको, n-1 इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 225 और डिवाइड हो गया 25 से, तो 25 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो आपको 225 मिलेगा, 25 9 225 होता है, ठीक है ना। अब कितना क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 को आप लेके जाइए इधर इस साइड में, तो जा करके प्लस हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया 10। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको 10 फील्ड करना है, तो कैसे आपको कैलकुलेशन करना है ये भी आपको सीखना है साथ साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट वाला पार्ट, 5th। 3.5 आपको पहला पद दिया है, डी की वैल्यू दे रखी है 0, एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 105, और यहाँ पे आपसे पूछा है एनवा पद, ए एन पूछा, यहाँ पे ए एन लिखा था ऊपर, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे एन है। अब आप मुझे बताइए, हमने आपको बिल्कुल फर्स्ट डे जब हमने समांतर श्रेणी स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने उसी दिन बताया था कि जब डी 0 होगा, यानी 0 कॉमन डिफरेंस, 0 कॉमन डिफरेंस वाला भी समांतर श्रेणी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। बस उसमें क्या होता है कि उसमें सभी पदों का मान समान होता है, जैसे 2, 2, 2, 2, ये क्या है, सभी में हमने 0 ऐड किया हुआ है, 0 ऐड किया हुआ है। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये भी आपका एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे तो हम 0 0 0 मान सकते हैं ना, कॉमन डिफरेंस मिल गया ना आपको, ठीक है। जहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस नहीं मिलता है, सिर्फ वही श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। पहला पद 3.5 है, तो इसके सभी पद, चूंकि यहाँ पे डी की वैल्यू 0 है, तो इसके सभी पद कितने होंगे, 3.5 ही होंगे, मतलब एनवा पद भी 3.5 ही होगा, 105वां पद भी यहाँ पे 3.5 ही होगा, और यहाँ से आपसे 105वां पद, यानी एनवा मतलब एन की वैल्यू कितनी है 105, मतलब 105वां पद, तो 105वां पद में यहाँ पर कितना होगा 3.5 ही होगा। कोई भी आपसे यहाँ पर टर्म पूछे, सभी पद इसके समान होंगे, 3.5 3.5। समझ में आ गया सभी को। 0 कॉमन डिफरेंस वाला भी एपी होता है, जिसके सभी पदों का मान एक समान सा होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सभी को। तो ये यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन करेंगे और पूरा करेंगे कंप्लीट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 4 5 6 7, और पूरा आपके ये जो है क्वेश्चन 17 तक है, नहीं 20 तक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो, आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट कर लिया करिए, वहाँ पे आपको चैप्टर का नाम भी मिल जाएगा, उसके अंदर एक्सरसाइज का नाम मिल जाएगा। एक्सरसाइज में आपको जो भी क्वेश्चन देखना हो, आप वो क्वेश्चन जा करके देख लिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।